सोचिए, एक औरत अकेली घर में मदद के लिए चीख रही हो, सुनने वाला कोई नहीं। और ये सब किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये आज की हकीकत है। आज हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की है, जहां एक 44 साल की विधवा महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। रेप, मारपीट, उसके सर के बाल काटे गए और फिर उसे पेड़ से बांधकर सारी दरिंदगी की हदों को पार किया गया। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि हकीकत की सच्चाई है। सवाल ये है, क्यों और किसकी वजह से? क्योंकि उसने एक गलती कर दी थी। उसने जमीन खरीद ली थी और यही जमीन बन गई डर, धमकी और दरिंदगी की वजह। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं। पहले सिर्फ 18 दिनों में 4 हिंदुओं की जान जा चुकी है। कहीं गोली मारकर, कहीं पीट पीट कर, कहीं उस महिला को रेप करके। उस महिला का 10 साल का एक बेटा भी है, जो आज ये पूछ रहा है कि हमारी मां के साथ ऐसा क्यों? आज हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है? आखिर बांग्लादेश में ये सब जानबूझ के किया जा रहा है या किसी की साजिश है? वह 10 साल का बेटा जनता से पूछता है, हमारी मां के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे क्या हुआ उस रात, कौन है आरोपी, क्या सच में मिलेगा इंसाफ। वीडियो को अंत तक देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि सच्चाई जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हैवानियत हो रही है, उनके साथ जो वारदात हो रही है, उसकी सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आया हूं। चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना और कहानी के अंत में एक कमेंट जरूर करना कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत। उस पर कमेंट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का एक जिला लगता है झेनाई दह का एक इलाका लगता है कालीगंज। कालीगंज में एक विधवा महिला रहती है, जिसका एक 10 साल का बेटा होता है। वह महिला देखने में काफी सुंदर होती है। जिस इलाके में वह महिला रहती है, उसके आसपास के गांवों के जो आदमी होते हैं उस पर बुरी नजर डालते हैं। उन लोगों की नजर हमेशा उस महिला पर पड़ी होती है, क्योंकि वह अकेली होती है। सिर्फ उसके साथ 10 साल का एक उसका बेटा होता है, उसी का वह पालन पोषण करती है। अब लोगों की जब उस पर गंदी नजर होती है तो वह इस बात से बहुत परेशान रहती है। वह महिला दिन में मजदूरी करती है। मजदूरी करने से अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती है। मेहनत मजदूरी करके वह महिला कुछ पूंजी को इकट्ठा करती है और उस पूंजी से गांव में कुछ जमीन खरीदने की सोचती है। उसी गांव में साहिन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसके पास काफी अच्छी खासी जमीन थी और उसके मकान 4 से 5 थे। वह अपनी जमीन और घर को बेचने के लिए कोई कस्टमर ढूंढ रहा था। साहिन का भाई तभी अपने भाई को उस महिला से मुलाकात कराता है और जमीन और घर भिजवाने की बात चलाता है। जब साहिन का भाई उस महिला को जमीन और घर खरीदा देता है, जब वह महिला पैसे दे देती है जमीन और घर के, तब साहिन उस महिला से कुछ ज्यादा पैसे मांगता है खेत के। वह महिला एक्स्ट्रा पैसा देने से मना करती है,
तब शाहीन उसको बार बार तंग परेशान करने लगता है। इस परेशानी से तंग में आकर के वह महिला बहुत दुखित हो जाती है। तो एक दिन उस महिला ने अपने दो करीबी पुरुष रिश्तेदारों को बुलाती है। 3 जनवरी दिन शनिवार को शाम का समय हो रहा था। दोनों रिश्तेदार आ जाते हैं और उस महिला से मुलाकात करने लगते हैं। तभी उसी समय शाहीन और उसका दोस्त हसन उसके घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। महिला के लाख मना करने पर वो दोनों नहीं मानते हैं। शाहीन और हसन उस महिला को मारते पीटते हैं और उसके दोनों रिश्तेदारों को भी मारते पीटते हैं। उन दोनों रिश्तेदारों को घर के एक कमरे में बंद कर देते हैं और ताला मार देते हैं और उस महिला को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ हैवानियत करते हैं। हैवानियत करने के बाद उस महिला को घर के बाहर पेड़ में बांध देते हैं और दोनों रिश्तेदारों को भी पेड़ में बांध देते हैं और उन दोनों रिश्तेदारों पर झूठा आरोप लगाते हैं कि इन दोनों आरोपियों ने इस महिला के साथ हैवानियत की है। इस तरह का झूठा बयान उन दोनों के सिर में मढ़ते हैं। जब महिला की तबीयत में सुधार होता है तब वह महिला पुलिस स्टेशन में जाकर के आरोपियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराती है। पुलिस आनन फानन में केस को दर्ज कर लेती है और आरोपियों को पकड़ने में जुट जाती है। तभी एक आरोपी गिरफ्तार शाहीन को कर लेती है। उसको मारपीट और उस पर तमाम प्रताड़नाएं करने के बाद वह पूरी कहानी को बताने लगता है और शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी का काम करने लगती है। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने बताया मामले की कार्यवाही कानूनी तौर पर की जा रही है। दोषियों को सजा पूरी देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हैवानियत हो रही है ये खासकर हिंदुओं में हो रही है। जानबूझकर की जा रही है कि ऐसे ही की जा रही है। दोस्तों, कहानी के अंत में जरूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुखी नहीं करना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस तरह की भी हैवानियत होती है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।